Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is the development of embryo. हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि oogenesis कैसे होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, देन जो उनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अब हमने जो इसके बिल्कुल पीछे वाली वीडियो हमने क्या पढ़ा था कि जो है वो हमारा अब क्या हो गया, जो ब्लास्टोसिस्ट बना था, लास्ट जो सेल बना था वो कहाँ पर है, यूट्रस में आकर रुक गया। अब हम जो है उसकी आगे से जो है वो स्टडी करेंगे नेक्स्ट। इसमें स्टडी करने से पहले हम एक चीज एक और पढ़ लेते हैं कि आपको पता है ये हमारा क्या है, यूट्रस है, एक टाइप का हमारी ये यूट्रस है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक लेयर है। यूट्रस की कितनी लेयर होती है, दैट इज द 3 लेयर होती है। फर्स्ट इज द एंडोमेट्रियम, जो अंदर वाली होती है, इनर वन इज एंडोमेट्रियम। जो मीडियम वाली है उसको क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और जो बाहर वाली है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। ओके, ये जो मेनली जो हमारा यूट्रस है उसकी कितनी लेयर है, 3 लेयर है। दैट इज द आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर इज द मायोमेट्रियम एंड इनर वन इज द एंडोमेट्रियम। अब हम इसमें स्टडी करेंगे डीप एंडोमेट्रियम की, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होनी है वो कहाँ पर होनी है, हमारे एंडोमेट्रियम है। ठीक है, एंडोमेट्रियम। नॉर्मली जैसे जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें एंडोमेट्रियम क्या है, 2 टाइप्स की होती है। एक आती है हमारी दैट इज द बेसल लेयर एंड सेकेंड वन इज द, हम ये बोल सकते हैं फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर, ओके। बेसल लेयर का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल जो है सेल को रीग्रोथ करवाती है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा एक तो कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमारी कौन सी एंडोमेट्रियम जो है वो लेयर शेड आउट होती है। नॉर्मली सभी को पता है कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन हमारी एंडोमेट्रियम जो है वो शेड ऑफ होती है, तभी जो हमारा ब्लड आता है। ठीक है, बट अगर आपको स्पेसिफिक पूछा है कि एंडोमेट्रियम में भी कौन सी लेयर है, दैट इज द बेस, सॉरी दैट इज द फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर क्या होती है, शेड ऑफ एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये याद रखना, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नोट्स एंड द अदर एग्जाम। Which layer is shed off at the time of menstruation? That is the functional layer. अब क्या है हमारा जो बेसल लेयर है ना, अब क्या हुआ, फंक्शनल लेयर डैमेज होगी, वो शेड ऑफ होगी। अब जो बेसल लेयर है वो क्या करती है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए दोबारा से फंक्शनल लेयर को रिपेयर करती है, या हम बोल सकते हैं रीजनरेट करती है। ठीक है, बेसल लेयर मेन हमारा बेस है, वो किसको बनाएगी, फंक्शनल लेयर को। और फंक्शनल लेयर एवरी मेंस्ट्रुएशन में क्या हो जाती है, हमारी शेड ऑफ हो जाती है। अब जो फंक्शनल लेयर है हमारी, उसके भी फर्दर कितने टाइप्स है, दैट इज हमारे 2। एक आती है हमारी स्पॉन्जी लेयर और एक आती है हमारी कॉम्पैक्ट लेयर। ठीक है, अब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हमारे एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम क्या है हमारा, ये मान लो ये हमारा क्या है, एंडोमेट्रियम है। ये इसकी लेयर कौन सी आ गई, हमारी बेसल लेयर। ये कौन सी आ गई, हमारी फंक्शनल लेयर। ठीक है, ये कौन सी लेयर है हमारी, बेसल। उसके अंदर कौन सी आती है, स्पॉन्जी। एंड लास्ट वन इज द कॉम्पैक्ट लेयर। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी बात कर रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन एक ऐसे भी आएगा, मैंने ये बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेल जो वो यूट्रस में एंटर करता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो कौन सा, दैट इज द मोरुला 16 सेल स्टेज, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। बट इम्प्लांटेशन कौन से सेल की होती है, दैट इज द हमारा ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि मैंने वो पिछली वीडियो बताया था मोरुला के बाद एंड सेल कौन सा बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मतलब बोलते किसको है, तो मोरुला का ही, वो मोरुला के ही सेल होते हैं, बट उसमें अब फ्लूइड फिल्ड हो गया तो उसका नेम चेंज कर दिया, दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट। अब आपको ये पूछेंगे कि जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तो वो किसके साथ होता है, दैट इज द एंडोमेट्रियम लेयर। हर किसी को पता है नॉर्मली वो एंडोमेट्रियम के साथ इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की, उसको हम नॉर्मल बोलते। बट आपको ये क्वेश्चन में आया है कि स्पेसिफिक कौन सी लेयर है एंडोमेट्रियम की, तो फंक्शनल लेयर। और फंक्शनल में भी डीप क्वेश्चन आया तो दैट इज हमारा कॉम्पैक्ट लेयर। ये हमेशा याद रखना, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है
ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन किसके साथ होती है हमारी, दैट इज कंपैक्ट लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक पढ़ाई में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मेंस्ट्रुएशन में कौन सी लेयर शेड ऑफ होती है, दैट इज द फंक्शनल। और सेकंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर के साथ इम्प्लांट करता है, दैट इज कंपैक्ट। ठीक। अब क्या हो गया कि हमारा ये जो है सॉरी ये जो है वो बन गया। अब क्या हो गया कि इम्प्लांटेशन होगी तो मदर क्या है प्रेग्नेंट होगी। अब ये जो एंडोमेट्रियम है इसको क्या बोल देंगे, जो प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम है, प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम मीन्स की जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनकी एंडोमेट्रियम को अब हम क्या बोलते हैं, दैट इज द डेसिडुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसमें से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अब जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम है, नॉर्मली तो वीमेन में उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बट अगर एक बार मदर प्रेग्नेंट होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हमारा डेसिडुआ। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि डेसिडुआ की भी फर्दर लेयर होती है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन में एक तो आपको हेल्प करेगा, बताएगा कि इम्प्लांटेशन कैसी होती है, कौन सी स्टेज में होती है, और इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब क्या है हमारा डेसिडुआ, डेसिडुआ जो प्रेग्नेंट वीमेन की एंडोमेट्रियम लेयर है उसको बोल ले। इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, डेसिडुआ बसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस एंड डेसिडुआ हमारा पैरिटालिस टैलिस। दिस इज द 3 लेयर्स ऑफ द डेसिडुआ। ओके। अब है बसालिस, बसालिस से समझा रहा है वेसल लेयर। ठीक है। ये किससे बनती है, हमारी वेसल लेयर से बनती है। डेसिडुआ बसालिस फॉर्म्ड फ्रॉम वेसल लेयर। अब आपको ये क्वेश्चन आए, नॉर्मली आपको अगर ऐसे पूछा नॉर्मल एंडोमेट्रियम है उसमें अभी इम्प्लांटेशन होनी है तो किस लेयर में होती है, मैंने बता दी कंपैक्ट में। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आया है कि डेसिडुआ की कौन सी लेयर में इम्प्लांटेशन होती है, दैट इज द बसालिस। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन होता है। फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। 12 वीक्स तक क्या है प्लेसेंटा बन जाता है, तो उसको कौन बनाता है, दैट इज द बसालिस लेयर। डेसिडुआ बसालिस किसको बनाती है, प्लेसेंटा को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है डेसिडुआ बसालिस के दोनों। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आए कि जो प्लेसेंटा उसको कौन बनाता है, दैट इज द डेसिडुआ बसालिस। ठीक है। और आपको ये पूछे कि ब्लास्टोसिस्ट डेसिडुआ में कौन सी लेयर में इम्प्लांट होता है, दैट इज द डेसिडुआ बसालिस। ओके। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ये नाम से समझा रहा है। ये जो दोनों लेयर्स है ये कहाँ से बनती है, फॉर्म्ड हमारी फंक्शनल लेयर से। जो हमारी एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर है वो ये दोनों ही उससे बनती है। जो कैप्सुलैरिस है ये क्या करती है, कवर द ब्लास्टोसिस्ट। ये सिर्फ उतनी सी लेयर है जितना हमारे एक ब्लास्टोसिस्ट को कवर करती है, उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। कैप्सुलैरिस से समझा रहे मींस कि वो कवर करेगी। पैरिटालिस, जो अब रिमेनिंग लेयर बच गई उसको हम पूरी को क्या बोल देंगे, रिमेनिंग लेयर ऑफ द यूट्रस या ऑफ द डेसिडुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द हमारा डेसिडुआ पैरिटालिस। क्या हुआ नॉर्मली, अब मैं ये बताती हूँ, ये हमारा क्या है एंडोमेट्रियम, जिसको हमने क्या बोल दिया, डेसिडुआ। ओके। ये क्या है, डेसिडुआ। अब इसमें जो सबसे पहली लेयर आती है दैट इज द दिस, ये कौन सी है, बसालिस, डेसिडुआ बसालिस। मींस कि इसमें जो है ब्लास्टोसिस्ट अटैच करेगा। ये क्या है हमारा
एक ब्लास्टोसिस्ट। मीन्स कि अब क्या हो गया, एक ब्लास्टोसिस्ट आया, उसने क्या करा, बेसिलस के साथ इम्प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दी। ओके, ये जो लेयर है पूरी, इसको हमने क्या बोल दिया, बेसिलस। अब जो इस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर रही है उसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। एंड जो ये रिमेनिंग लेयर बच गई पूरी ही, इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज हमारा डेसिडुआ पैरिटैलिस। पैरिटैलिस मीन्स की जो रिमेनिंग लेयर बच गई। अब क्या है, ये जो जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट का क्या है, साइज बढ़ेगा, मान लो ब्लास्टोसिस्ट का साइज इतना हो गया, इतना हो गया, एंड टाइम पे इतना हो गया, तो क्या होगा, ये कैप्सुलैरिस बढ़ती जाएगी और पैरिटैलिस के साथ जो है वो मीट कर जाएगी। क्या बोल सकते हैं हम, बोथ लेयर्स आर मीट टू ईच अदर, या हम ये बोल सकते हैं कंबाइंड करके एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पर, तो उसको हमने क्या बोल दिया, नोन एज ओब्लिटेरेटेड कैविटी, या फिर हम बोल सकते हैं फिल्ड अप कैविटी। आपको क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि जो ओब्लिटरेटेड कैविटी है या फील्ड कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, मतलब कि वो क्या है, किससे बनती है। हम ये बोल सकते हैं कि जब ब्लास्टोसिस्ट का साइज बढ़ता है तो कैप्सुलैरिस क्या करती है, पैरिटैलिस के साथ जो है वो ज्वाइंट कर जाती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिटरेटेड कैविटी। और ये मोस्टली होती किस एज में, दैट इज मीन्स कि सॉरी दैट इज 16 to 18 वीक्स में जो है ये चीज जो है वो होती है। हमें ये पूछ सकते हैं ओब्लिटरेटेड कैविटी या फील्ड ऑफ कैविटी कौन से वीक्स में देखने को मिलती है, दैट इज 16 to 18 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में देखने को मिलती है। ओके, ये था हमारा सारा ही एंडोमेट्रियम और डेसिडुआ के बारे में। अब हम नॉर्मली पढ़ेंगे कि जो हमारी डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की वो कैसे हुई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कभी भी पूछ लेना, बट इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे नोरसेट में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आपको ईएसआई पढ़ना है या आरआरबी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से मतलब कि 8 to 10 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और जिसमें डेसिडुआ एंडोमेट्रियम सारा ही कवर होता है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में क्या बताया था कि 5th डे में क्या हो गया, 5th डे ऑफ द गेस्टेशन, हमारा अभी क्या चल रहा है, 5th डे चल रहा है। तो 5th डे में क्या हुआ था, जो हमारी जोना पेलुसिडा लेयर है उसकी क्या होगी थी, लाइसिस, जिसको हमने क्या बोला था, जोना हैचिंग। और मैंने इसका एक फंक्शन ये बताया था, एक तो ये क्या करता है, पोलिस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, कैसे, जोना हार्डनिंग करके। दूसरा क्या करता है, ये हमारा इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है, मीन्स कि इधर उधर इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। अब क्या हुआ, जब जोना ही टूट गई तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगी। जोना हैचिंग, तो इसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन स्टार्ट, स्टार्ट। और ये मैंने अभी बता दिया कौन सी लेयर में होती है, ठीक है। इम्प्लांटेशन होती कौन से डे में, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज द 6th डे में स्टार्ट होती है। 6th डे ऑफ द गेस्टेशन हमारी इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है, और कंप्लीट कब होती है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट, दैट इज हमारा 10th डे पे। 10th डे ऑफ गेस्टेशन पे क्या हो जाती है हमारी, हम बोल सकते हैं इम्प्लांटेशन क्या हो जाती है, स्टार्ट, सॉरी
कंप्लीट हो जाती है। स्टार्ट कब होती है? हमारे 6th डे में। ये इम्पोर्टेंट है दोनों चीजें। आपको ये पूछ सकते हैं कि हमारी इम्प्लांटेशन स्टार्ट कब होती है और कंप्लीट कब होती है। तो 6 में स्टार्ट होती है 6th डे में, और 10th डे में कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब इम्प्लांटेशन होनी है तो इम्प्लांटेशन होती कैसे, इसके जो है 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आता है एपोजिशन, नाम याद रखना स्टेजेस का। देन है अडेशन, एंड लास्ट वन इज इन्वेजन। एपोजिशन में क्या होता है, ये किसको स्क्रीड करती है? स्क्रीड सिलेक्टिंग। सिलेक्टिंग का मतलब क्या है कि ये क्या करेगी, अभी जो है हमारे जो मतलब कि जहाँ पे इसने इम्प्लांट होना है उस वाली साइट को सबसे पहले सिलेक्ट करती है। वो कैसे कि सिलेक्टिंग को सिलेक्ट करेगी। अब ये सिलेक्ट करेगा कि मुझे कहाँ पर इम्प्लांट होना है। सेकंड वन इज, ये किसको सिलेक्ट करता है? एडेशन, दैट इज द इंटीग्रिंग। इंटीग्रिंग में क्या होता है, एपोजिशन में साइट सिलेक्ट कर ली। अब क्या हुआ, जो इंटीग्रीन है उसने क्या कर लिया, अब उस साइट के साथ अटैच होना, मतलब कि अब उसको पता है मैंने इधर अटैच होना है, तो उस साइट पे गया और अब उसके साथ इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करी। बट जो मेन इम्प्लांटेशन होती है वो किस फेज में होती है? दैट इज द इन्वेजन फेज। इन्वेजन मीन्स कि अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम में इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये जो है हम बोल सकते हैं कि जो इम्प्लांटेशन मेन होती है वो किस स्टेज में होती है? इम्प्लांटेशन हमारे इन्वेजन फेज में होती है। ओके, ये था हमारा इम्प्लांटेशन का। अब आपको ऐसे पूछा जाए कि इम्प्लांटेशन होती कहाँ पर है, मोस्ट कॉमन साइट कहाँ की है, तो हमारी इम्प्लांटेशन होती है दैट इज 2/3 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस। मान लो ये क्या है हमारा यूट्रस, ये क्या है हमारा यूट्रस। तो ये कौन सा पार्ट है हमारा? एंटीरियर। और ये कौन सा पार्ट है? पोस्टीरियर। तो जो हमारी इम्प्लांटेशन होगी वो कौन से पार्ट में होती है हमारे? दैट इज पोस्टीरियर पार्ट। इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कभी भी जो है वो सेंटर में नहीं होती। अगर सेंटर में इम्प्लांटेशन होगी इधर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। और ये जो सेंट्रिक इम्प्लांटेशन मोस्ट कॉमनली देखी जाती है इन केस ऑफ हमारा क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है? दैट इज द सेंट्रिक इम्प्लांटेशन, और वो भी कौन से पार्ट में? दैट इज इंट्राम्यूरल पार्ट। ओके, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट होता है? दैट इज द हमारा इंट्राम्यूरल। यहाँ पर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट अगर इम्प्लांट हो गया तो क्या होगा कि जैसे जैसे साइज जो वो इंक्रीज होगा तो वो कहाँ को आएगा? हमारे यूट्रस की तरफ। और ऐसे जो है वो यूट्रस का साइज बढ़ेगा, ब्लास्टोसिस्ट का साइज बढ़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रिक। और ये बड़ी हार्डली हम बोल सकते हैं मतलब कि हमारी 16 to 18 वीक्स या 20 वीक्स तक ही चलती है। उसके बाद ये क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। जो ये सारा टॉपिक है वो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कवर करेंगे। नॉर्मली अगर आपको पूछा है कि हमारी जो इम्प्लांटेशन है वो होती कहाँ पर है, दैट इज द 2/3 पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस पे। और होती कौन से टाइप की है? दैट इज द हमारा एक्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। मीन्स की साइड में होती है, कभी भी सेंट्रिक जो है वो नहीं होती। सेंट्रिक किसमें होती है? हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन बन गए। नॉर्मली कहाँ कैसी इम्प्लांटेशन होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कैसी इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, नाउ जो मैंने बताया था कि हमारा इम्प्लांटेशन है उसकी 3 स्टेजेस होती है, दैट इज द एपोजिशन, एडेशन एंड इन्वेजन। ये जो तीनों हुई लेयर है वो क्या करती है? एक लेयर फॉर्म करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? नीटावंश लेयर। नीटावंश लेयर। ये जो नीटावंश लेयर है इसके जो है वो 2 फंक्शन है। नीटावंश लेयर जो वो इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारा किससे प्रिवेंट करती है? इम्प्लांटेशन। मीन्स की ये बताती है कि इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगी।
क्या बताते हैं कि इम्प्लांटेशन कहाँ से होगी, और दूसरा हम ये बोल सकते हैं या तो किससे प्रिवेंट करती है हमारी सेम जो हमारा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उससे। और हमें सेकंड पूछा है कि क्या करती है, इसका काम क्या है, तो सेकंड इज द प्रिवेंट इन्वेजन इन मायोमेट्रियम। इन मायोमेट्रियम ये पता है कि हमें क्या है, किसमें इम्प्लांटेशन होनी चाहिए, एंडोमेट्रियम में डीप इम्प्लांटेशन होती है। अगर सुपरफिशियल भी हुई तो अबॉर्शन के चांसेस रहेंगे, बट अगर एंडोमेट्रियम को भी पार कर गई तो वो अदर जो है वो प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटी कोज करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम पे जो प्लेसेंटा है वो इजिली जो है वो वहां से क्या नहीं हो पाएगा, डिटैच नहीं होगा, और जो कि पीपीएच कोज करेगा। तो ये किसको प्रिवेंट करती है, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि पीपीएच मेनली जो है कौन सी इम्प्लांटेशन लेयर जो प्रिवेंट करती है, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं नीटावंश लेयर प्रिवेंट करती है। और दूसरा अगर ये बोले कि इम्प्लांटेशन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी लेयर नहीं होने देती है, तो नीटावंश लेयर इज द राइट आंसर ना। ओके, ये था हमारा इम्प्लांटेशन के बारे में। अब क्या हो गया, हमारी इम्प्लांटेशन होगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा डिपार्टमेंट एम्ब्रियो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब क्या हुआ, मैंने ये बोल दिया कि हमारा क्या क्या हो गया, इम्प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट होगी। अब क्या हुआ, जो 8th डे है, 8th डे में क्या हो जाएगी, अब जो लेयर्स है वो सेपरेट हो जाएंगी। लेयर्स सेपरेशन, और 2 टाइप्स में जो है ये सेपरेट होती है मेनली। एक बनती है हमारी आउटर लेयर और एक बनती है इनर, जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर वाली को बोलते हैं इनर सेल मास, एंड आउटर वाली को हम बोलते हैं दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, इनर सेल मास। अब जो ये इनर सेल मास है इसमें भी 2 टाइप्स के सेल होते हैं, दैट इज एक आता है हमारा क्यूबोइडल सेल और एक आता है हमारा कोलुमनार सेल। ये जो कोलुमनार सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, नोन एज एप्टीब्लास्ट। और जो क्यूबोइडल है नोन एज हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट, ठीक है। अब ये जो सेल्स है इनका अलग अलग काम है, मीन्स कि ये क्या क्या फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि जो हमारा हाइपोब्लास्ट और एप्टीब्लास्ट है ये दोनों ही एक डिस्क बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइलैमिनार डिस्क। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि बाइलैमिनार डिस्क को कौन कौन बनाता है, तो क्यूबोइडल प्लस कोलुनर सेल। अगर ये ऑप्शन पे नहीं है तो हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट या एप्टीब्लास्ट सेल। ओके, अब क्या है, हम पढ़ेंगे एप्टीब्लास्ट मेनली। सबसे पहले जो है जो एप्टीब्लास्ट है इसका काम, या हम बोल सकते हैं कोलुनर सेल। आपको ये याद होना चाहिए कि एप्टीब्लास्ट में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द कोलुमनार सेल। अगर आपको पूछा गया है क्यूबोइडल में कौन से टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज द हाइपोब्लास्ट। ये जो एप्टीब्लास्ट है ये क्या करती है, हमारी एक्टोडर्म को बनाती है। एक्टोडर्म मीन्स की आउटर लेयर जो है योक सेल की, हम सॉरी आउटर सेल जो है हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो है उसकी जो बाहर वाली लेयर है, ये आउटर लेयर है, वो किससे बनती है, एक्टोडर्म से। जो जितनी भी हमारी आउटर लाइनिंग है, लाइक नेजल की आउटर लाइनिंग होगी, या हमारी ये जो एंडोमेट्रियम वो किससे बनती है, एक्टोडर्म से। जो कि मैं आपको एक समरी में बताऊंगी कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, मीजो से क्या बनता है, और एंडो से क्या बनता है। ओके, ये जो एपिब्लास्ट है वो क्या करती है, हमारे एक्टोडर्म को बनाती है। और एक्टोडर्म बनता कब है, तो हमारे ये बनता है 7th डे पर। 7th डे ऑफ गेस्टेशन पे क्या बनता है हमारा, दैट इज द एक्टोडर्म। और जो किससे बनती है, एपिब्लास्ट कौन से सेल से बनती है, हमारे कोलुनर सेल से। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और ये जो एक्टोडर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी फर्स्ट जर्मिनल लेयर। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे आए कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है और उसने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, एपिब्लास्ट सॉरी हमारा एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म एंड नन ऑफ द दिस, तो आपको राइट आंसर चूज करना है कि फर्स्ट जर्मिनल लेयर कौन सी है, तो दैट इज हमारा एक्टोडर्म। वो कौन से डे पे बनती है, हमारे 7th डे पे। ओके, अब क्या हुआ कि जो हमारा एक्टोडर्म है, मैंने बता दिया कि जो हमारी एपिब्लास्ट है वो किसको बनाती है, एक्टोडर्म को। और एपिब्लास्ट में कौन से सेल्स होते हैं, कोलुमनार सेल्स। अब ये जो कोलुमनार सेल्स है या हम बोल सकते हैं एपिब्लास्ट सेल्स है, ये क्या करते हैं, ग्रो फास्ट, फास्ट ग्रो करते हैं और एक हमारा कैविटी बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि एमनियोटिक कैविटी किससे बनती है, तो हमारा किससे बनती है, एक्टोडर्म से। अगर सेल पूछा है तो किससे बनती है, कॉलुमनार सेल्स। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं है, एपिब्लास्ट है, तो राइट आंसर इज द एपिब्लास्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमनियोटिक कैविटी किससे बनती है, दैट इज द एक्टोडर्म से। अब हमारा जो हाइपोब्लास्ट है ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है हमारा यॉर्क सैक। ओके, ये किसको बनाता है, हमारे यॉर्क सैक को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो हमारा कि एक्टोडर्म किसको बनाती है, एमनियोटिक कैविटी को, और जो हमारा हाइपोप्लास्ट सेल्स है या क्यूबोइडल सेल्स है वो किसको बनाते हैं, यॉर्क सैक को। और ये जो यॉर्क सैक है वो किसको बनाता है, हमारी मेसोडर्म को। ओके, बट ये जो मेसोडर्म्स है वो कौन सी मेसोडर्म है, हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीन्स कि बाहर की साइड है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। ये इसको हम क्या नाम देंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये क्या बनाती है, हमारे सॉरी ये अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, मैंने क्यों ये बताया, ये क्या बनाती है, हमारे एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स। जो बेबी के एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स है वो कौन बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे आ सकता है कि जो बेबी है उसकी जो एंडोथेलियल ब्लड वेसल्स है वो कौन बनाता है, हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ओके, मान लो ये कौन सी लेयर है, हमारी एक्टोडर्म मीन्स की आउटर लेयर। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं, अभी तक हाइपोब्लास्ट सेल्स। और ये एक्टोडर्म तो पता ही किससे बनती है, एपिब्लास्ट सेल्स। कौन से सेल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज द कोलुमनार सेल। ये क्या है, हमारे कोलुमनार सेल्स जो है वो प्रेजेंट है इधर, ठीक है। ये कौन से सेल्स है, कोलुमनार सेल्स। और इसमें कौन से सेल प्रेजेंट है, तो दैट इज हमारा क्यूबोइडल सेल। अब मैंने क्या बोला कि जो हमारे कोलुमनार सेल्स है वो किसको बनाते हैं, हमारी एमनियोटिक कैविटी को। आपको क्वेश्चन आएगा कि एक्टोडर्म किसको बनाते हैं, तो हमारी एमनियोटिक कैविटी को। अब मैंने बताया जो क्यूबोइडल सेल है वो किसको बनाता है, हमारे यॉर्क सैक को। यॉर्क सैक बनता है। अब ये जो यॉर्क सैक है वो क्या करता है, हमारी मेसोडर्म बनाता है। ये क्या है, हमारी मेसोडर्म। बट ये है कौन सी मेसोडर्म, दैट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है इसका काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियल ब्लड वेसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपने देख लिया, अभी तो हमने सिर्फ हाफ से भी कम टॉपिक कवर करा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्ब्रियम, और इसके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
अब क्या हो गया हमारा, मैंने बता दी कि एपिब्लास्ट किसको बनाएंगे, हाइपोब्लास्ट किसको बनाएंगे। अब क्या हो गया, ये मान लो हमारी क्या बन गई, एक्टोडर्म जो है वो बन गई। ये क्या हमारी एक्टोडर्म बन गई, जो किसने बनाई, एपिब्लास्ट ने। क्या हुआ कि जो एक्टोडर्म है उसके जो कुछ सेल्स है वो मिडल पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले गए और उन्होंने एक ग्रुप बना दिया जिसको हमने क्या बोल दिया, हमारा न्यूरल ग्रुप। दैट इज कॉल्ड न्यूरल ग्रुप। न्यूरल ग्रुप बना किससे है कि जब हमारे एंडोमेट्रियम में से मिड पॉइंट के जो कुछ सेल्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले गए, उन्होंने क्या बना दिया, न्यूरल ग्रुप। और ये जो हमारे एंड पॉइंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, हमारा न्यूरल क्रस्ट। क्या हो गया, न्यूरल क्रस्ट। कुछ टाइम में क्या होंगे, ये जो न्यूरल क्रस्ट है दोनों ही ज्वाइंट हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं ज्वाइनिंग ऑफ बोथ न्यूरल क्रस्ट, उसको हमने क्या नाम दे दिया, दैट इज हमारा न्यूरल ट्यूब। अब आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो न्यूरल ट्यूब है वो किससे बनती है, तो हमारा एक्टोडर्म से। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूरल ट्यूब में कौन से सेल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे एपिब्लास्ट सेल्स। बनती किससे है, तो जब हमारा न्यूरल क्रस्ट एक दूसरे के साथ जो दो पॉइंट्स है वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तब वो एक क्या बना देते हैं, हमारा न्यूरल ट्यूब। अब क्या हो गया, जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म सेल्स ये क्या कर गए, मूव कर गए हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में, अदर बॉडी में, ठीक है। बट एक्टोडर्म के भी कौन से सेल, दैट इज द पोस्टीरियर सेल्स। ये जो पोस्टीरियर सेल्स है हमारे एक्टोडर्म के वो मूव कर गए अदर बॉडी पार्ट में और इन्होंने क्या बना दिया, एक हमारा हम बोल सकते हैं स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला, हमारा प्रिमिटिव, नोन एज प्रिमिटिव। अब ये याद रहेगा कि प्रिमिटिव किससे बनते हैं, प्रिमिटिव किससे बनते हैं, तो एक्टोडर्म पोस्टीरियर सेल से। पोस्टीरियर सेल जो हमारे एक्टोडर्म के उससे हमारा क्या बनता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो प्रिमिटिव है वो किसको बनाता है, हमारा मीजोडर्म को। मीजोडर्म, ये कौन सी मीजोडर्म है हमारी, दैट इज इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इंट्रा एम्ब्रियोनिक। ये जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हमारा थर्ड जर्मिनल लेयर। ये कौन सी लेयर है हमारी, थर्ड जर्मिनल लेयर। और ये जो जर्मिनल लेयर है, ये जो जर्मिनल लेयर है ये कितने डे पे बनती है, दैट इज हमारा 14 डे पे। ओके, ये हम किसकी बात कर रहे थे, हमारा जो एक्टोडर्म है उसकी। अब मैंने बताया था जो हाइपोप्लास्ट सेल्स है हमारी बॉडी में, हाइपोप्लास्ट सेल ये क्या करते हैं, हमारा किससे बनते हैं, मेनली तो क्यूबॉइडल सेल से। इनका काम क्या, यॉर्क सैक को बनाना। दूसरा ये किसको बनाते हैं, हमारा एंडोडर्म को, एंडोडर्म को। और ये जो एंडोडर्म है वो क्या है, इनर लेयर है। और ये जो एंडोडर्म है वो कौन से डे पे बनती है, दैट इज द 8th डे पे। और इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड जर्मिनल लेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड जर्मिनल लेयर कौन सी है हमारी, दैट इज द एंडोडर्म। अब समझाया कि जो हमारी एक्टोडर्म है वो किससे बनती है, हमारे एपिब्लास्ट से। वो कौन सी है, फर्स्ट जर्मिनल लेयर। कौन से डे पे बनती है, 7th डे पे। सेकंड कौन सी जर्मिनल लेयर है, दैट इज द एंडोडर्म, जो किससे बनती है, हमारे हाइपोब्लास्ट सेल्स से, जिसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। कौन से डे पे बनती है, दैट इज आवर 8th डे। थर्ड जर्मिनल लेयर कौन सी होती है, दैट इज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक, जो हमारी मीजोडर्म है वो कौन से डे पे बनती है, 14 डे से। और बनती किससे है, तो जो हमारे एक्टोडर्म के कुछ सेल्स होते हैं
वो अदर बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं और वो लाइक एक ऐसा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हमने क्या बोल दिया, हमारे प्रिमिटिव। और ये जो प्रिमिटिव है वो किसको बनाते हैं, मेसोडर्म को। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेसोडर्म है वो किससे बनती है, हमारे प्रिमिटिव से। अब एक्टोडर्म की तो सारी बात होगी कि क्या क्या है वो आउटर स्ट्रक्चर को बनाती है। जो एंडोडर्म है उसका मेन काम क्या है, जो इंटरनल कैविटीज है उनको बनाती है। जो मीजोडर्म है, मान लो ये क्या है हमारी एक, ये एक्टोडर्म, एक्टो, और ये आ गई हमारी एंडोडर्म। और ये क्या है इसके बीच में, दैट इज आर मीजोडर्म, मीजोडर्म। ओके, अब क्या है, मीजोडर्म के भी मतलब लाइक कुछ पार्ट्स है, कुछ मतलब कि इसको डिवाइड करा गया 3 पार्ट्स में, ठीक है। अब हम किसको पढ़ेंगे, दैट इज आर मीजोडर्म, मीजोडर्म। जो मीजोडर्म है इसके 3 पार्ट है, 1 2 3। फर्स्ट इज द पैरा एक्सियल, para-axial mesoderm. Second is the intermittent mesoderm. Then third one is our lateral plate mesoderm. Lateral plate mesoderm. इसके भी फर्दर जो है वो सब पार्ट है। जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म है इसके 2 पार्ट है। एक को बोलते हैं हम सोमैटो प्लूरिक मेसोडर्म, एक आती है हमारी स्प्लीनो प्लूरिक मेसोडर्म। ओके, जो सोमैटोप्लूरिक है वो ये जो है, मान लो ये हमारी मेसोडर्म का मिड पॉइंट है, तो ये जो है वो हमारी है सोमैटो, और जो नीचे वाली दैट इज द स्प्लीनो। तो हम ये बोल सकते हैं जो सोमैटोप्लूरिक है वो कौन सी साइट है, एट द साइट ऑफ एक्टोडर्म। और जो स्प्लीनोप्लूरिक है वो कौन सी साइट है हमारा, एट द साइट ऑफ एंडोडर्म। जो एंडोडर्म की साइट है दैट इज द स्प्लेनोप्लूरिक, और जो हमारी एक्टोडर्म की साइड पर है उसको हम बोलते हैं सोमैटोप्लूरिक मेसोडर्म। ये जो स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म है ये फॉर्म करती है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस किससे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे पूछा गया है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो किससे बनता है, वो बनता है हमारे मेसोडर्म से। बट अगर क्वेश्चन में ऐसे आया है कि मेसोडर्म में से भी कौन से पार्ट से बनता है, तो लेटरल प्लेट से। बट लेटरल प्लेट मेसोडर्म में भी किससे बनता है, दैट इज आर स्प्लेनोप्लूरिक मेसोडर्म, जो किस साइड पे होती है, हमारी एंडोडर्म के साइड पर। ओके, ये है हमारा लेटरल प्लेट मेसोडर्म के बारे में। अब जो पैरा एक्सियल मेसोडर्म है इसमें आते हैं स्क्लेरोटोम, डर्मेटोटोम, एंड थर्ड वन इज मायोटोम। जो हमारे स्क्लेरोटोम है, समझ आ रहा है इससे क्या बनता है, हमारा रिब्स एंड वर्टिब्रा। अगर आपको पूछा गया है कि रिब्स और वर्टिब्रा किससे बनते हैं, तो बनते तो मेसोडर्म से है। अगर सिंपली आया तब तो मेसोडर्म इज द राइट आंसर, बट स्पेसिफिक पूछा है तो उसमें किससे बनते हैं, पैराएक्सियल। पैराएक्सियल में भी स्क्लेरोटोम से। डर्मेटोटोम से ही समझ आ रहा है जो किसको बनाता है, डर्मिस लेयर को, डर्मिस लेयर। अब आप पूछोगे एपिडर्मिस किससे बनती है, तो वो मैंने पहले ही बता दी, फिर वो किससे बनती है, हमारी एक्टोडर्म से। ओके, और जो मायोटोम है वो किसको बनाते हैं, हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, मींस जो हमारे सॉरी मसल्स है उसको बनाता है, एम फॉर मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ही मेसोडर्म इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सिंपली तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमारा रिब्स वर्टिब्रा डर्मिस हो गया, मस्कुलोस्केलेटल हो गया, या फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो किससे बनता है। नॉर्मली क्वेश्चन आया तो मेसोडर्म से, बट अगर स्पेसिफिक पार्ट पूछा मेसोडर्म में भी तो आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे, ठीक है। ओके, और
इसमें भी आपको ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने हमेशा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आया कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सी लेयर से बनता है, ऑप्शन 1 इज द मेसोडर्म, ऑप्शन 2 इज द एक्टोडर्म, ऑप्शन 3 इज एंडोडर्म एंड ऑप्शन 4 इज स्प्लिनोप्लूरिक मेसोडर्म, हम क्या राइट आंसर करेंगे मेसोडर्म। बट नहीं, अगर स्पेसिफिक दिया है ऑप्शन में तो स्पेसिफिक ही राइट ऑप्शन होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। देन लास्ट पार्ट इज इंटरमिटेंट। ये जो इंटरमिटेंट है ये किस किस को बनाती है, तो एक तो बनाती है हमारे गोनेड्स एंड दूसरा किडनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ इसमें से इतना याद रखना है कौन सी चीज से क्या बनता है, स्पेसिफिक तो याद रखना ही रखना है। ऐसे तो आपको याद है किडनी, एंटोडा, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है या हमारे रिब्स है, वर्टिब्रा, वो किससे बन रहा है, मीजो से। बट अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा है स्पेसिफिक, तो आपको स्पेसिफिक याद करना है। ओके, ये था हमारा मीजोडर्म के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा एंडोडर्म का बताती हूँ। एक्टो पढ़ लिया, मीजो पढ़ लिया, अब क्या है हमारा एंडोडर्म। एंडोडर्म में कैसे क्या क्या बनता है वो चीज जो वो हम थोड़ा पढ़ेंगे। एंडोडर्म में मैंने बताया था कि वो क्या करता है, सॉरी हाँ, एंडोडर्म का हमारा लाइक कि वो क्या करता है, एक टाइप का योग सैक बनाता है। और योग सैक क्या है, हमारी एक कैविटी है जिसमें हमारी जो भी इंटरनल कैविटीज है वो आती है। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है एक्टोडर्म, ये क्या है एक्टोडर्म, और ये क्या आ गई हमारी मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या हुआ कि ये जो हमारी अब एंडोडर्म है वो कहाँ मूव कर रही, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कौन सी है हमारी एंडो, ये जब मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में या इंटरनल डायरेक्शन में है, तो इस ये क्या बनाती है, GIT सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम जो है वो बनाती है। प्लस जो हमारा योग सैक है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक बनाती है सेकेंडरी योग सैक, सेकंड वन इज एलेंटोसिस। एलेंटोसिस, अब एलेंटोसिस का काम क्या है, बनता क्यों, अगर कोई भी चीज हमारी बॉडी में बनी है तो उसका कुछ काम है। एलेंटोसिस जो बनता है वो क्या करता है कि जो भी एम्ब्रियो का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अपने में लेता है, या बोल सकते हैं कि उसको जो है वो कैच करता है। वेस्ट प्रोडक्ट कंजप्शन, वेस्ट प्रोडक्ट कंजप्शन कौन करता है एम्ब्रियो का, दैट इज द एलेंटोसिस पार्ट। और एलेंटोसिस बनता किससे, दैट इज हमारी एंडोडर्म से। एंडोडर्म से कब बनता है, जब जो हमारे कुछ सेल्स है एंडोडर्म्स के वो क्या करते हैं, अपवर्ड जो है वो डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब ये क्या करते हैं, GIT बनाते हैं। प्लस हमारे योग सैक को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सेकेंडरी योग सैक एंड एलेंटोसिस। अगर आपको पूछा एलेंटोसिस बनता किससे है, तो एक तो हमारा एंडोमेट, स्पेसिफिक हमारे योग सैक से। योग सैक डिवाइड होके क्या करता है, एलेंटोसिस बनाता है। ओके, ये था हमारी तीनों लेयर। अब इसकी जो है नॉर्मल समरी क्या है, मतलब कि अगर आपको नॉर्मली याद करना है कौन सी लेयर किससे बनती है, स्पेसिफिक तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारी एक्टोडर्म, देन आती है मीजोडर्म, लास्ट वन इज द एंडोडर्म। एंडोडर्म, अब जो फर्स्ट जर्मिनल लेयर है दैट इज द एक्टो, ये क्या है, फर्स्ट जर्मिनल लेयर, दैट इज आवर सेकंड जर्मिनल लेयर, एंड दिस इज द आवर थर्ड जर्मिनल लेयर। ओके, ये बनती कौन से टाइम पर है, तो हमारा दैट इज द 7th डे पर। ये कौन से डे पर बनती है, दैट इज द 8th डे पर, और ये 14th डे पर। ओके, फॉर्मेशन कब होती है, 7th, 14th और 8th डे पे। अब एक्टोडर्म किससे बनता है, दैट इज एपिब्लास्ट या कॉलमनर सेल से। एंडो किससे बनता है, दैट इज हाइपोब्लास्ट या फिर क्यूबोइडल सेल। और जो मेसोडर्म है वो किससे बनता है, एक्टोडर्म के पोस्टीरियर सेल से, जिनको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, और प्रिमिटिव से हमारी मेसोडर्म बनती है। ओके, ये हो गया। अब जो हमारा एक्टोडर्म है इसमें ये बनाता किस किस को है, तो हमारी जितनी भी आउटर लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग किसकी, हमारी नेजल कैविटी की, सेकंड वन इज अनल कैविटी की, एंड ओरल कैविटी। ओके, ये क्या करता है,
उनकी इन तीनों कैविटी की आउटर लाइनिंग जो है ये बनाता है। ये एक इसका फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन क्या है इसका, दैट इज नर्वस सिस्टम। ये किसको बनाता है, आर नर्वस सिस्टम को, जिसमें ये किसको बनाता है, हमारे एएनएस को, ऑटोनॉमिक सिस्टम, पैरा ऑटोनॉमिक सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, और इसमें भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है एड्रीनल ग्लैंड में भी किसको बनाता है, दैट इज द एड्रीनल मेडुला। आपको ये क्वेश्चन आएगा कि एड्रीनल मेडुला कौन सी लेयर से बनता है, तो दैट इज आर एक्टोडर्म। ओके, मेडुला और जो हमारा एड्रीनल कॉर्टिकल है वो दोनों ही डिफरेंट है। ओके, वो अलग अलग लेयर से बनते हैं। देन थर्ड फंक्शन इस क्या बनाता है, ये हमारा एपिडर्मिस लेयर को, एपिडर्मिस लेयर। देन जो आर स्किन, सॉरी आर नेल एंड हेयर्स, वो किससे बनते हैं, एपिडर्म सॉरी एक्टोडर्म लेयर से, या हम एपिब्लास्ट भी बोल सकते हैं। ओके, लास्ट वन इज सीवेशियस एंड स्वेट ग्लैंड। सीवेशियस एंड स्वेट ग्लैंड किससे बनते हैं, तो आर एक्टोडर्म से। अब क्या है, हमारी मीजोडर्म से क्या क्या बनता है, मैंने पहले ही बताया था, जितनी भी कैविटीज है, ऑल कैविटीज। फर्स्ट फंक्शन तो इसका ये है। ऑल कैविटी में किस किस को बनाता है, लाइक जैसे पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, या फिर पेरिकार्डियल कैविटी, उसको बनाता है। प्लस हमारा क्या बनाता है, अभी मैंने बताया था, दैट इज आर सेकेंड वन इज एड्रीनल ग्लैंड, उसमें भी किसको, एड्रीनल कोर्टेक्स को। और क्या पढ़ा हमने, किडनी, जो मैंने पढ़ाया था ना किस किस पार्ट से बनता है। देन आर क्या बनता है, हम ये बोल सकते हैं हार्ट। ओके, ये बनता है मेसोडर्म से। एंड जो भी मैंने सब पार्ट में बढ़ाया था ना कि रिब्स हो गए, वर्टिब्रा हो गया, वो मेसोडर्म से बनता है सब, ठीक है। और एक हमारा गोनैड्स बनता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव से। अब आपको अगर इसमें से भी स्पेसिफिक पूछा तो वो आपको याद रखना है कि जो हमारा किडनी है और रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव में गोनैड्स आते हैं, वो किससे बनते थे, इंटरमीडिएट मेसोडर्म से। हार्ट किससे बनता था, जो हमारा स्प्लैनोप्लूरिक जो मेसोडर्म है उससे बनता है। जो स्प्लैनोप्लूरिक मेसोडर्म है वो किस साइड पे होती थी, एंडोडर्म पे। तो ये हमारे मेसोडर्म से जो जो चीजें बनती हैं। ओके, ठीक, ये जो है वो हमारा मेसोडर्म से बनता है। बाकी मैंने जो बताया था कि जो स्क्लेरोडर्म है उससे मसल्स बनती हैं, ठीक है। क्या क्या बनता है, बाकी जो है हमारा हम बोल सकते हैं रिब्स बनती हैं, या फिर हमारी मसल्स बनती हैं, और हमारी डर्मिस लेयर भी किससे बनती है, हमारी मेसोडर्म से। तो ये ऑल क्या हमारा मेसोडर्म से बनता है। देन जो एंडोडर्म है उससे क्या बनता है, जो भी इनर लाइनिंग है हमारे ऑर्गन की, इनर लाइनिंग, लाइक लंग्स की, ब्लैडर की। ओके, ये किससे बनता है, एंडोडर्म से। और एंडोडर्म से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनता है, एक हमने क्या बोला था, दैट इज आर जीआईटी सिस्टम। और एक आपको ये पूछे कि एलेंटोसिस किससे बनता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एंडोडर्म से बनता है, क्योंकि जब एंडोडर्म आएगी तभी वो यॉर्क सैक को डिवाइड करती है। अदरवाइज तो यॉर्क सैक एक ही था ना, एंडोडर्म आएगी, यॉर्क सैक को क्या करेगी, दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, एक सेकेंडरी यॉर्क सैक बनाएगी, एंड देन सेकेंड इज द एलेंटोसिस। और ये जो एलेंटोसिस है वो किस में हेल्प करता है, तो जो हमारा कंज्यूम करता है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ये था हमारा ऑल अबाउट था कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होती, कैसे हमारा जो है वो इम्प्लांटेशन हुई, इम्प्लांटेशन के बाद लेयर्स कैसे बनी, एक्टोडर्म कैसे बनी, मेसोडर्म कैसे बनी, एंड एंडोडर्म्स कैसे बनी, कौन कौन सी लाइक की डेज पे बनी, और किस किस सेल से बनी, और फर्दर इन्होंने क्या क्या ऑर्गन जो है वो फॉर्म करा। आपको इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा ऑर्गन जो है कौन सी लेयर से बनता है या कौन सी मेम्ब्रेन से बनता है, और स्पेसिफिक आपको याद रखना है कि सब टाइप ही उसका क्या है, क्योंकि अगर डीप क्वेश्चन आएगा तो कभी भी डायरेक्ट इनमें से नहीं आएगा, इनके जो सब टाइप्स है उनमें से क्वेश्चन आएगा। ओके, थैंक यू।